Without wasting any time, let's get started. गाइस, वैसे मैं तो ये सब होम अप्लायंस एक्सपर्ट हूँ, बट मुझसे भी एक्सपर्ट और कुछ बंदे होते हैं और वो है टेक्नीशियन, शॉपकीपर एंड लॉट्स ऑफ कस्टमर। क्योंकि ये लोग को एक्चुअल में पता होता है कि कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट सही है और कौन से के गलत, कौन से मॉडल में ज़्यादा प्रॉब्लम है और कौन से में कम या फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि टेक्नीशियन प्रोडक्ट को बनाता है और रिपेयर करता है, शॉपकीपर उसे सेल करता है एंड कस्टमर उसे यूज़ करते हैं। सो इनसे ज़्यादा अच्छा उस प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए मैं बहुत से अच्छे टेक्नीशियन, शॉपकीपर एंड कस्टमर से मिला और उनसे एकदम इन डेप्थ में बात किया। फिर मैंने ऑनलाइन में भी बहुत रिसर्च किया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के रिसर्च को कंबाइन करके मैंने निकाला बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000 रुपीज़। सो जो मैं इतना मेहनत किया हूँ ना, इस मेहनत का रिफ्लेक्शन पूरे वीडियो में जरूर दिखेगा। सो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिलाने वाला हूँ बेस्ट रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले मैं आपको कुछ बाइंग गाइड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ, जिससे कि आप अपने लिए एकदम बेस्ट से भी बेस्ट रेफ्रिजरेटर चुन पाएंगे। रेफ्रिजरेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर ही वो रीज़न है जिससे कि पूरा रेफ्रिजरेटर एकदम अच्छे से ठंडा रहता है। इसमें दो तरह के कंप्रेसर आते हैं, एक इन्वर्टर कंप्रेसर और दूसरा है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। ये दोनों का अपना अपना जगह है, ठीक है। अगर आप घर के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पे इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी कमर्शियल जगह के लिए ले रहे हैं, लाइक किसी दुकान के लिए, तो वहाँ पे नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं घर के लिए इन्वर्टर कंप्रेसर वाला बोल रहा हूँ और कोई कमर्शियल जगह के लिए नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला। तो देखिए, अगर इस वीडियो में उसका रीज़न दूंगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने बेस्ट बाइंग गाइड फॉर रेफ्रिजरेटर 2024 का वीडियो बनाया है। उसमें मैंने एकदम डिटेल में समझाया है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। और एक बात, 15,000 के बजट रेंज में ना बहुत सारे नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाले रेफ्रिजरेटर मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो ध्यान में रखिएगा कि आपको इन्वर्टर कंप्रेसर वाला ज़रूरत है और आप गलती से नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला उठा के लेकर ना आ जाए। कोई ब्रांड बोलेगा कि हमारे रेफ्रिजरेटर में स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो कोई बोलेगा डिजिटल, तो कोई बोलेगा इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। बट आपको ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बस नाम अलग है बट टेक्नोलॉजी सेम है, समझे। और एक बात, कुछ ब्रांड्स बोलते हैं ना उनका इन्वर्टर कंप्रेसर 50% तक इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। 20 to 30% तक सेविंग होता है। आपको कितने कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए, तो चलिए अभी बताता हूँ। अगर आप कपल हैं तो 150 लीटर से लेकर 230 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर एकदम सफिशिएंट रहेगा। 3 से 5 लोग हैं तो 230 लीटर से लेकर 350 लीटर तक। 6 से 7 लोग हैं तो 350 लीटर से लेकर 450 लीटर तक। देन 8 से 9 लोग हैं तो 450 लीटर से लेकर 600 लीटर तक। एंड एट लास्ट 10 से 11 लोग हैं तो 600 लीटर से लेकर 750 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर एकदम सफिशिएंट रहेगा। आप कोई भी रेफ्रिजरेटर लें, चाहे ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में, ठीक है, आपको हमेशा नेट कैपेसिटी देखना है, ग्रॉस कैपेसिटी नहीं देखना है। नेट कैपेसिटी क्या होता है? एक्चुअल यूजेबल स्पेस। एंड ग्रॉस कैपेसिटी क्या होता है? यूजेबल स्पेस प्लस नॉन यूजेबल स्पेस। सो समझदारी इसी में है ना कि आप हमेशा नेट कैपेसिटी ही देख कर लें। 15,000 के बजट रेंज में ना मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग आता है। ये मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग क्या होता है? फ्रीजर के साइड में जो आइस जमता है ना, उसको पिघलाने के लिए बस आपको एक बटन दबाना पड़ता है, जिससे कि वो ऑटोमेटिक पिघला देगा। और जब वो पानी तो पिघलेगा ना, तो रेफ्रिजरेटर के पीछे में होता है एक ट्रे, तो वो पानी वहाँ जाएगा, ठीक है, फिर वो वहीं से एवापोरेट हो जाता है। तो काइंड ऑफ ऑटोमेटिक ही है, बस आपको बस एक बटन दबाना रहता है। मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग के प्रोसेस में जो आप बटन दाबते हैं ना, जिससे कि बटन अंदर चला जाता है, तो वो एकदम कॉमन है, ठीक है। वो डिफ्रॉस्ट होने के बाद वो बटन वापस से बाहर आ जाएगा, तो इसमें आप पैनिक मत होइएगा। रेफ्रिजरेटर का साइड का जो बॉडी होता है ना, वो हल्का फुल्का हीट होता है, तो ये एकदम नॉर्मल सी बात है। आप कोई भी रेफ्रिजरेटर लेना तो वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सस्ता वस्ता के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो उसका क्या होगा, बिल्ड क्वालिटी, इंसुलेशन एंड ओवरऑल कूलिंग कैपेसिटी उतना सही नहीं रहेगा। भले शुरू में तो अच्छा परफॉर्म करके देगा, बट लॉन्ग टर्म में उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वैल्यू फॉर मनी चूज कीजिएगा। अभी के टाइम में ना लगभग हर एक रेफ्रिजरेटर में इनबिल्ट स्टेबलाइजर आता है, ठीक है। कुछ ब्रांड डिक्लेयर करते हैं कि कितना वोल्ट से लेकर कितना वोल्ट तक रेंज है, और कुछ डिक्लेयर नहीं करते हैं। लेकिन मेन बात वो नहीं, मेन बात ये है कि अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा करंट फ्लक्चुएशन होता है तो आपको एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर लगाना है, और अगर नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने का। कंपनी ना कुछ नॉर्मल से फीचर्स को एकदम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सकें। लाइक एक नॉर्मल से रेफ्रिजरेटर का काम क्या रहेगा कि वो अच्छे से ठंडा करे, तो वो नाम दे देंगे फ्रीज कूल, सराउंड कूल।
ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन आपको वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको देखना है ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, ये सब देखना है आपको। और मैं हूं ना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है और कौन से फीचर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। और एक बात, सपोज आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट के पेज पे जाते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स देखते हैं जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया, तो आप बोलेंगे अरे टेक ब्रेन ने इस फीचर के बारे में कुछ बताया नहीं। तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में बताना आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि कंपनी वही कुछ नॉर्मल से फीचर्स को एकदम बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा अगर मैं भी वही फीचर्स एकदम बढ़ा चढ़ा के बताऊँगा। इसलिए उसको बताना टाइम वेस्ट है। अभी भी जितने भी रेफ्रिजरेटर है ना, लाइक 2024 या फिर 2023 के, उनके स्टार लेवल तो एकदम ठीक है। जो 3 स्टार के वो 3 स्टार के कहलाएंगे, जो 4 स्टार के वो 4 स्टार के ही कहलाएंगे, एंड बाकी सब के भी वैसे। लेकिन जो 2022 या फिर उससे पहले के हैं ना, उनका एक स्टार लेवल कम रहेगा। मीन्स लाइक 3 स्टार के हैं तो 2 स्टार के कहलाएंगे, जो 4 स्टार के वो 3 स्टार के कहलाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आफ्टर सेल सर्विस ये डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं। लाइक अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हैं, मीन्स डेवलप्ड एरिया में, तो लगभग वहाँ पे हर एक ब्रांड का सर्विस अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप टियर 2, टियर 3 या टियर 4 यानी कि अनडेवलप्ड एरिया में रहते हैं, तब वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। और वो दिक्कत कब आएगा? अगर आपका घर सर्विस सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है, तब दिक्कत आ सकता है। सो इस दिक्कत से ओवरकम करने के लिए आपको बस कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना है और उनसे पूछ लेना है कि उनका सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ पे है। तो इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि उनका आफ्टर सेल सर्विस कैसा होने वाला है। अब सारे पॉइंट्स होते हैं खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000। 5th नंबर पे आता है हायर का रेफ्रिजरेटर। 5 स्टार रेटिंग के साथ इसका नेट कैपेसिटी है 190 लीटर, जिसमें फ्रीजर कैपेसिटी है 14 लीटर एंड फ्रिज कैपेसिटी है 176 लीटर। इसका पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 136 यूनिट्स। अब आप सोच रहे हैं वाह, हर साल बस ये 136 यूनिट्स ही कंज्यूम करेगा, बट ऐसा नहीं है, ये एक एवरेज है। ये जो एवरेज निकलता है ना, ये कुछ टेस्ट कंडीशंस में निकाला जाता है, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE निकालता है, ठीक है। तो ये पर ईयर उतना कंज्यूम नहीं करेगा, आप जितना यूज़ कीजिएगा उतना कंज्यूम करेगा। मीन्स अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा होगा, अगर कम यूज़ कीजिएगा तो कम होगा। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। जी हाँ, ये हायर वाला मॉडल नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। ये उनके लिए है जिनको नॉन इन्वर्टर वाला चाहिए। मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग है, टफ एंड ग्लास है, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट मिलता है, इसका बैक क्लीन है, 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी मिलता है। मीन्स लगभग 1 घंटे में आइस मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। भले एकदम सख्त आइस नहीं मिलेगा, बट कुछ तो मिलेगा ना, जो कि ठीक है। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। अब इसके वारंटी पैकेज की बात करते हैं तो 1 ईयर की कंप्रहेंसिव वारंटी मिलती है एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन इन्वर्टर नहीं नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर पर मिलती है। अब इसके रिव्यूज़ की बात करें तो इसका रिव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन तो अभी तक करेंटली प्राइस चल रहा है 15,900 रुपीज़, जो कि डिस्काउंट लगा के आपको इजीली 15,000 के नीचे मिल जाएगा। और हाँ, रीजनेबल रेट है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में बोलूँगा 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि अच्छी बात है, एंड ओवरऑल अच्छा रेफ्रिजरेटर है। कॉन्स की बात करें तो देखिए, अगर आपको चाहिए इन्वर्टर कंप्रेसर वाला तो ये कॉन है, अगर नॉन इन्वर्टर वाला चाहिए तो ये प्रो है आपके लिए। तो और बाकी कुछ कॉन नहीं है इसमें। 4th नंबर पे आता है गोदरेज का रेफ्रिजरेटर। 5 स्टार रेटिंग के साथ इसका नेट कैपेसिटी है 180 लीटर, जिसमें फ्रीजर कैपेसिटी है 16.5 लीटर एंड फ्रिज की कैपेसिटी है 163.5 लीटर। 131 यूनिट्स पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इसका। इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग मिलता है, टफ एंड ग्लास है एंड एंटी बैक्टीरियल गैस्केट मिलता है। इसका बैक क्लीन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका बैक क्लीन नहीं है। 24 डेज फ्रेशनेस मिलता है। ये 24 डेज फ्रेशनेस क्या है कि आप अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखिएगा तो वो 24 डेज तक फ्रेश रहेगा, जो कि एक्चुअल में सच नहीं है। उतना दिन तक रख के खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रिज क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को स्लो कर देता है, ना कि रोकता है, समझे। तो ब्रांड जितना भी बोले कि हमारा 15 दिन 20 दिन 30 दिन रखता है, मत मानिए, उतना दिन रख के नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। वारंटी पैकेज की बात करें तो वही 1 ईयर की कंप्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर पे मिलती है। अब इसके रिव्यूज़ की बात करें तो रिव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन तो अभी करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 16,000 रुपीज़, जो कि माना 15,000 से ज़्यादा है, बट डिस्काउंट लगा के आपको ईजिली मिल जाएगा 15,000 के नीचे में, और हाँ, रीजनेबल रेट है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में यही एनर्जी एफिशिएंट है एंड ओवरऑल बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है। फिर कौन सी बात करें तो इसका बैग जो है वो सेफ क्लीन बैग नहीं है, तो ये कौन था। देख रहे ना कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। 3rd नंबर पे आता है वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर। 4 स्टार रेटिंग के साथ इसके नेट कैपेसिटी है 184 लीटर, जिसमें फ्रीजर कैपेसिटी है
14.3 लीटर एंड फ्रिज की कैपेसिटी है 169.2 लीटर। 149 यूनिट्स इसका पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग है, इनबिल्ट स्टेबलाइजर मिलता है जिसका रेंज है 95 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक। टफ एंड ग्लास मिलता है, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट है, इसका बैक क्लीन नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बैक क्लीन नहीं है। हनीकॉम लॉक टेक्नोलॉजी मिलता है। ये हनीकॉम लॉक टेक्नोलॉजी क्या है, जो वेजिटेबल बॉक्स होता है ना उसके ऊपर वाले साइड में वो हनीकॉम टेक्सचर है जिससे कि मॉइस्चर लॉक हो जाता है, जिससे कि ये लोग क्लेम करते हैं कि कुछ ज़्यादा तक फ्रेश रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेश रहता है बाकी सभी की तरह, ठीक है। फिर इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी मिलता है। ये टेक्नोलॉजी थोड़ा अच्छा है। ये क्या करता है, बहुत जल्दी कूलिंग करता है पूरे रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। फिर लाइन कटने के बाद भी अच्छा खासा कूलिंग रिटेंशन रखता है पूरे रेफ्रिजरेटर में, जो कि अच्छी बात है। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। अब इसके वारंटी पैकेज की बात करें तो वही 1 ईयर की कंप्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर पे मिलता है, ठीक है। अब इसके रिव्यूज़ की बात करें तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इसका रिव्यू अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो कैंडली इसका प्राइस चल रहा है 15,000 रुपीज़, जो कि ऑब्वियसली रीजनेबल रेट है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोज में इंसुलेटेड कैपिलरी मिलता है, जो कि अच्छी बात है, मीन्स अच्छा खासा देर तक कूलिंग को रिटेन करके रखेगा लाइन कटने के बाद भी, जो कि सही है। देन कॉन्स की बात करें तो इसका बैक सेफ क्लीन बैक नहीं है, ठीक है। देन इसका जो फ्रीज़र है ना वो छोटा है, मीन्स कंपेयर टू जो नेट कैपेसिटी है इसका 183 लीटर इसका नेट कैपेसिटी है, तो लगभग 18 लीटर या 16 लीटर तक का होना चाहिए था, बट इसका 14.3 लीटर बस। सो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आपका काम चल जाएगा इसमें इतना छोटे फ्रीजर में तो सही है, अगर नहीं चलेगा तो फिर और बताता हूँ। अच्छा सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग का रेफ्रिजरेटर। 3 स्टार रेटिंग के साथ नेट कैपेसिटी है 183 लीटर, जिसमें फ्रीजर कैपेसिटी है 18 लीटर एंड फ्रिज की कैपेसिटी है 165 लीटर। 168 यूनिट्स पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, वही नॉर्मल सा कंप्रेसर है, बस नाम अलग है, ठीक है। मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग है, इनबिल्ट स्टेबलाइजर मिलता है जिसका रेंज है 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक। टफ एंड ग्लास है, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट है, बैक इसका क्लीन है, जो कि अच्छी बात है। सोलर कॉम्पेटेबल है, सोलर पे भी आप चला सकते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वारंटी पैकेज की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है। 1 ईयर की कंप्रिहेंसिव वारंटी एंड 20 ईयर्स की वारंटी मिलती है इन्वर्टर कंप्रेसर पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन इसका रिव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन बात करें तो कैंडली का प्राइस चल रहा है 15,000 रुपीज़, जो कि ऑब्वियसली रीजनेबल रेट है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। तो प्रोज में बोलूँगा, देखिए ओवरऑल बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। ज़बरदस्ती अगर कॉन्स ढूंढने की कोशिश करूँ तो एक छोटा सा कॉन बोलूँगा कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है, एकदम माइनस का कॉन है ये, ठीक है। इसका आप इग्नोर भी कर सकते हैं। गाइज ये सब वीडियो बनाने में टेकबेरी फैमिली बहुत मेहनत करते हैं, पूरा इन डेप्थ में रिसर्च करना, बहुत सारे अच्छे टेक्नीशियन, शॉपकीपर एंड कस्टमर से बात करना और उनसे एकदम इंपॉर्टेंट बात जानना। इसके रिटर्न में मैं उन्हें पे भी करता हूँ और हमारे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसके रिटर्न में आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। मैंने हर एक प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप वहाँ से परचेस करते हैं तो हमें वहाँ से थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, वो भी प्राइस में एक पैसे के चेंज हुए बिना। इससे हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। सो प्लीज सपोर्ट अस गाइस। फर्स्ट नंबर पे आता है LG का रेफ्रिजरेटर। 4 स्टार रेटिंग के साथ इसका नेट कैपेसिटी है 185 लीटर, जिसमें फ्रीजर कैपेसिटी है 16 लीटर एंड फ्रिज की कैपेसिटी है 169 लीटर्स। इसमें इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 150 यूनिट्स। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, जो कि वही नॉर्मल सा इन्वर्टर कंप्रेसर है। मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग मिलता है, इनबिल्ट स्टेबलाइजर है जिसका रेंज है 90 वोल्ट से लेकर 310 वोल्ट तक। टफ एंड ग्लास मिलता है, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट है, इसका बैक क्लीन नहीं है, ठीक है। और इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। वारंटी पैकेज की बात करें तो 1 ईयर की कंप्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर पे मिलता है। रिव्यूज़ की बात करें तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इसका रिव्यू अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन तो 16,400 रुपीज़ इसका प्राइस है। मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा है, बट डिस्काउंट लगा के आपको लगभग 15,000 के आसपास से मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक रीजनेबल है, ठीक है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। तो प्रोज में बोलूँगा, देखिए ओवरऑल बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका ओवरऑल, ठीक है। देन इसका स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। देन कॉन्स की बात करें तो इसका बैक सेफ क्लीन बैक नहीं है, ये कौन था। गाइज बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया, सही में बहुत मेहनत किया हूँ, बता नहीं सकता है। सो प्लीज़ मेरे दिए हुए लिंक से परचेज करके हमें सपोर्ट करें प्लीज़। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।